नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज इस शो में मदद करने के लिए पुणे से हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ती हुई नजर आएंगी। ये आस्था रेडी है मदद। आस्था आ रहा हूं, बस कुछ ही देर में आपसे साथ बातचीत की शुरुआत करेंगे। जरा वो दिखा दीजिए कैसे रीच आउट करना है हम तक। ये आ गया इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी या फिर चाहे तो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जहां जैसे रीच आउट करना है वो सारे डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ गए। पर रीच आउट करिए ताकि आपकी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पे हम रेज कर सकें। क्विकली लाइए भारतीय बाजार, उसके बाद सवाल जवाब के सिलसिले की बस शुरुआत कर दूंगा। बिल्कुल फ्लैट इस समय कामकाज। तो जहां कल छोड़ा था 598, 599 के जोन, वहीं खड़े हैं हम 609 के आसपास के लेवल्स पर, महज 10 पॉइंट इधर उधर। तो इंडिकेशन भी कंसोलिडेशन के ही थे। हम फ्राइडे से बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर चुके हैं। फ्राइडे को कहां थे? 18,333 स्क्रीन पे था, 18,600 पे आके हम खड़े हुए हैं मंडे की क्लोज पे, और इस समय भी वहीं ट्रेड कर रहे हैं। 2 दिन में बहुत पावरफुल कमबैक किया है भारतीय बाजारों ने। इनफैक्ट स्टिफ रेजिस्टेंस जोन्स को ब्रीच करा है। उसके बाद आज थोड़ा सा ब्रेथ कैचअप कर लीजिए, और कह लीजिए यूएस से क्यूज के अभाव भी थे, तो अक्रॉस ग्लोब लार्जली कंसोलिडेशन का मूड है। तो कंसोलिडेशन बुरा नहीं है। 18,600 पे जो हो रहा है इस समय आपकी स्क्रीन पर, जैसा निफ्टी है वैसे ही निफ्टी बैंक है, सब फ्लैटिश नोट पर इस समय ट्रेड। इवन ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब ने अपफ्रंट रख दी थी, बिल्कुल कंसोलिडेट। इवन ब्रेथ 1:1 का प्रिसाइज रेशियो वो देखिए दोनों रखी ने। ये है बाजार का इस समय का मूड। हाँ, आज थोड़ा सा पस्त डे है। आज फिर निफ्टी की ध्यान रखिएगा, लेकिन सेकंड हाफ में एक्सपायरी के लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो देखते हैं वहां पे किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा, खासतौर पे बैंक्स और एनबीएफसीज में। उसके बाद कल दरअसल कुछ बड़ा इवेंट्स लाइंड अप है, खासतौर पे उसमें डेट सीलिंग, हमारा जीडीपी, तो उससे पहले की प्री पोजिशनिंग, थोड़ा सा कामनेस के साथ ट्रेड। लेकिन आज सवाल जवाब के सिलसिले के लिए हमें गोंडिया जाना है महाराष्ट्र में, हमें बेंगलुरु जाना है कर्नाटक में, और साथ साथ महाराष्ट्र में ही मुंबई लौटना है। मुंबई से क्वेरी सब आपको आपकी स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले गोंडिया जा रहा हूं, और साबी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। साबी जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। साबी जी क्या करते हो आप? शेयर बाजार में कब आए, कैसे शुरुआत हुई? मैं इंजीनियर स्टूडेंट थी, इसके बाद पर मुझे शेयर मार्केट में काफी इंटरेस्ट था। सिविल इंजीनियरिंग हो चुका है मेरा, तो 2 साल से मैं हूँ शेयर मार्केट में, एंड आई लव इंजीनियरिंग स्विंग करके ट्रेडिंग। अब कुछ और भी कर रहे हो, या प्योरली शेयर मार्केट में पूरा फोकस? नहीं, अभी मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट प्योरली हो गई? शेयर मार्केट। हाँ जी। अरे वाह। तो गणित का कोई फायदा होता है क्या शेयर बाजार में? हाँ, होता है। कैसे कर रहे हो? टेक्निकल्स देख रहे हो, फंडामेंटल्स देख रहे हो, क्या अप्रोच है आपका? या साबी टेक्निकल फंडामेंटल्स बहुत, बट कभी लगता है कभी नहीं होता है। तो इतना ज्यादा इसमें नॉलेज अभी धीरे 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 ग्रैब हो रहा है, एकदम हाँ, तो नहीं है। नहीं तो इतना तो वो तो बिल्कुल ठीक है। ये लर्निंग प्रोसेस तो मेरे ख्याल से जब तक आप शेयर बाजार में हो तब तक चलता ही रहेगा। रोज नई चीजें सीखने को ही मिलेंगी इस बाजार से। अच्छा Exactly. साबी, पहली क्वेरी कौन सी? मैंने जीआर इंफ्रा बाय किया है 1007 में, एंड क्वांटिटी है मेरी 18। और ये टेक्निकल वाला था साबी, या लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही लिया था? मैंने स्विंग के हिसाब से लिया था, हाँ, और आपके स्विंग के टारगेट्स क्या थे? बट मुझे इसमें रिवर्सल दिख रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको होल्ड करूं कि सेल आउट कर दूं। नहीं तो आपके स्विंग के टारगेट्स आपने क्या सेट करे थे? मैंने तो टारगेट 1130 सेट किया था, बट टारगेट पार कर दिया है। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया स्विंग ट्रेड पकड़ा। स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है, और अपवर्ड रिवाइज कर रहे हो? नहीं, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाया है कुछ भी। ये तो गड़बड़ है यार साहब, आप तो अभी उसमें थ्रो रिवर्सल दैट दिख बातें रहा, कर रहे मैंने हो। ये स्टॉप ट्रेड लॉस फिर भी ट्रेड चलो ग्रिप में है, नहीं, स्विंग मैं ट्रेड था। हाँ सॉरी, प्लीज गो अहेड। फंडामेंटल मैंने देखा था, तो मैंने इसलिए स्टॉप लॉस, यूजुअली मैं स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस लगा रही थी, तो मेरे स्टॉप लॉस काफी हिट हो जा रहे थे, एंड ऐसा हो रहा हाँ। था स्टॉप लॉस हिट करके फिर टारगेट दे रहा था स्विंग में। तो बहुत ही दैट्स बढ़िया। व्हाई मैंने जाइए इसमें फिर कोई एक साल स्टॉप का लॉस। चार्ट उठाइएगा या 6 महीने का चार्ट उठाइए। जीआर इंफ्रा जो साबी ने स्विंग प्ले करा,
क्या बढ़िया स्टॉक ने ऑफ लेट मोमेंटम प्ले करा। 1130 के लक्ष्य लेके बैठी थी, 1160 के ऊपर के टिक्स आपको, और आज भी 3.5% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। तो साबी, अब सवाल क्या पूछूं मैं आस्था से, कहां मुनाफा बांधना है, बने रहूं, या कुछ और सवाल है? कहां मुझे स्टॉप लॉस लगाऊं, क्या पूछूं? मैं एग्जिट कैसे करूं इसमें, कि मैं इसको होल्ड करूं कि अभी एग्जिट कर लूं? मुझे क्वाइट इनफ प्रॉफिट दिखा रहा है, हाँ तो मैं इसको भाई होल्ड आस्था, करूं क्या या? करा जाए? और अभी भी मोमेंटम बना हुआ है, ऐसा नहीं कि मोमेंटम फिजल आउट हो गया है। तो अभी एग्जिट करना है, या कुछ अच्छा सा स्टॉप लॉस बता दो जो मेरे मेरे लिए बिल्कुल सटीक रहे। पिछले कुछ स्टॉप लॉसेस क्या हुआ, जब भी लगाती हूं मैं ट्रिगर हो जाते हैं। फिर ये लग रहा है करूं क्या, अप्रोच कैसे करूं, कब इस चढ़ती बस से उतरना है मुझे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आशीष। सो क्योंकि हम थैंक यू आज ही मिल आस्था, रहे हैं आपके बर्थडे के बाद, सो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और थैंक यू आपका सो मच आने आस्था। वाला साल बहुत बहुत अच्छा जाए, और बाकी के आप सब साल तो बढ़िया। होएगा, अच्छा होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ, अभी देखिए इनको क्या करना है, मेरे हिसाब से देखिए 1200 तक जाने का ये पूरा दमखम रखता है ये स्टॉक। तो अगर ये चाहें तो 1200 तक इंतजार कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफी ब्राइट चांसेस है कि एक बार 1200 तक का लेवल ये दिखाएगा। सो थोड़ा सा पता नहीं, अगर बोल वेट दी। कर सकते हैं, 1175 का एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है, वो पार हुआ तो 1200, और इनफैक्ट जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ 1210 तक के लेवल्स तो जाने के बेहद स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो मैम आप अभी बने रहिए, लेकिन चाहे तो एक बार अपनी पोजीशन पे स्टॉप लॉस लगा लें। आशीष मैं मिस कर गई, इन्होंने कितने में लिया था? 1007 रुपए, 1007। ओके, 1007 में लिया था, तो आप स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो 1200 का या 1090 का स्तर रख लीजिए, बेटर रहेगा। तो 1090 के स्टॉप लॉस के साथ आप बिल्कुल होल्ड करिए, काफी ब्राइट चांसेस है कि एक बार 1200 से लेके 1210 तक की ट्रेजेक्टरी को ये छुए। तो आप वहां पे जरूर, आप लेकिन प्रॉफिट जरूर बांधना है, तो 1200 पे आप प्रॉफिट जरूर बांधिएगा। अभी वेट कर लीजिए और स्टॉप लॉस के साथ वेट करिए, जो कि मैंने आपको दिया है। बढ़िया साबी, बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड पकड़ा आपने। सिमरन जी के पास जा रहा हूं, जा कह रहा हूं, मैं आ गया मुंबई। सिमरन मुंगेकर जी स्क्रीन पे। सिमरन मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सिमरन मैम, आप कैसे आए शेयर बाजार में, और पहला सवाल आस्था के लिए कौन सा? गुड आफ्टरनून सर, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। जी, मैं 2020 में आई हूँ शेयर्स में। लाइक आई स्टार्टेड इन अगस्त 2020 हाँ। एंड अदरवाइज प्रोफेशनली आई एम एन एचआर। तो आना कैसे हुआ, पहले से इंटरेस्ट था? ये 2020 मतलब बेसिकली एचआर सब घर पे बैठा हुआ था, ऐसा है क्या, कोविड जी जी। टाइम्स में? नहीं, एक्चुअली मेरे फादर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया टू लर्न एंड स्टार्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन द शेयर्स, सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। नहीं, हमारे एचआर ने तो हमें ऑफिस भेज दिया था समय से पहले, वो तो घर से ही लेकिन जी जी, भेज नहीं, रहे थे तब हमको। आप लोग के मेरा भी ऐसे ही हुआ मास्टर्स था चल क्या? रहा था एक्चुअली। तो आई स्टार्टेड इन अगस्त 2020 व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट स्टिल, और उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग। और हाँ, वैसे मुझे ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, सैलरी का टाइम, और एचआर सुन रहा होगा शो को। सिमरन मैम, पहला सवाल कौन सा? जी, मेरा पहला सवाल ये है कि मैंने विप्रो के 100 शेयर्स लिए हैं। तो ये जो रीसेंट डिप आई थी उसमें मैंने एवरेज करके बाय किया है। तो एंड गोल इज ऑफ लॉन्ग टर्म, सो उस पे क्या राय होगी? क्या एवरेज करके आपके पास कुल मिला के स्टॉक हो गए 100, भाव क्या है? जी जी, एवरेज विल बी अराउंड 370। अरे वाह, 370 का औसतन प्राइस बैठ रहा है। विप्रो जी पिछले कुछ दिनों में बढ़िया मूव दिखा भी, आईटी ने कुछ लोअर लेवल से मूव दिखाने की कोशिश करी। आस्था, 370 की खरीद, 400 के ऊपर के टिक्स विप्रो पे इस समय नजर आ रहे हैं। लंबी अवधि के लिए सही भाव पे लिया और सही आईटी में स्टॉक चुना है या नहीं? देखिए अभी जिस तरह से मोमेंटम आया उस हिसाब से तो ठीक कॉल लग रहा है, और मेरे हिसाब से 420 तक जाने के काफी ब्राइट चांसेस हैं। सो ये अगर चाहे तो 410 420 तक के लेवल तक का वेट करें और फिर प्रॉफिट बुक करें। और स्टॉप लॉस जरूर रखना है, क्योंकि विप्रो एक ऐसा काउंटर है जिसने रिजल्ट्स में तो कुछ ज्यादा यहाँ पे ताकत नहीं दिखाई, इसलिए मैं स्टॉप लॉस आपको जरूर दूंगी। तो आप लगाएंगे 385 का स्टॉप लॉस, 385 का क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस लगा के पोजिशंस को कैरी करिए, लेकिन 410 से 420 के जोन में मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट करना चाहिए। इस काउंटर में बहुत ही बड़ा लॉन्ग टर्म है, जिसमें कि साल 1.5 साल तक आप वेट कर सकते हो, तभी इसको उस हिसाब से होल्ड करके, नहीं तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर बुक करिए 410 से 420 के जोन में। भाई
सिमरन जी, आप लॉन्ग टर्म को कैसे क्लासिफाई करते हो? कितना समय देने वाले हो अपने लॉन्ग टर्म के लिहाज से? दिमाग में क्या है? दिमाग में तो अराउंड 5 years भी है, इसका जो मेरे को भी बीच लग रहा में था आपकी बात से। आज तक 5 साल के लिए रख लूं? जी बिल्कुल, 5 साल का है तो रखिए। पर मैम आप इसको कंटिन्यूअसली ट्रैक करते जाइए। रिजल्ट्स अगर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए और दूसरी कंपनियों के अच्छे आ रहे हो तो एक बार वहां पे ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत स्लो काउंटर है। ऑल्दो अभी तो अच्छा है, आपकी किस्मत भी अच्छी है कि बढ़िया चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसकी ट्रैकिंग जरूरी है। इसके जस्ट लेके छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूअसली इस पे आप मॉनिटर करते रहिएगा कि किस तरह का ये इंफॉर्मेशन देता जा रहा है और रिजल्ट्स दिखाता जा रहा है। तो बने रहिए फिर लॉन्ग टर्म के लिए। एचआर में सिमरन आप क्या करते हो? पेरोल प्रोसेसिंग में हो, रिक्रूटमेंट में हो, काय में हो? रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। डायरेक्टर साहब, इनका नंबर सेव कर लेना, कभी काम आएगा तो। जी जी जरूर। कर्नाटक के बेंगलुरु से एकता स्क्रीन पे। एकता जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। एकता मैम, क्या करते हो आप? हेलो। यस मैम, क्या करते हो आप एकता मैम? मैं हाउसवाइफ हूँ सर अभी। और इक्विटीज में इंटरेस्ट कैसे जाग गया? एक्चुअली मैं 2012 से अपने बड़े भाई साहब के साथ इस मार्केट में एंट्री की थी। हाँ। बट फिर बीच में मैंने ब्रेक ले लिया था ड्यू टू सम मैरिज एंड बच्चे। हाँ। देन फिर मैं 2018 से अभी कंटिन्यू हूँ। तो आप तो काफी टाइम से हो, 1 दशक हो गया समझे बूझे, और अब ऑफ लेट एक्टिव हो गए हो 3-4 साल से, ऐसा मानूं, है ना? जी सर। क्या करते हो? टेक्निकली स्टॉक्स चुन रहे हो, फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो? क्या कैसे अप्रोच करते हो स्टॉक्स को आप? मैं मतलब कुछ एडवाइजरी फर्म, कुछ आप लोगों के ट्रिक्स और एडवाइस को फॉलो करके उसके बाद खुद के रिसर्च के अकॉर्डिंग चलती हूँ सर। ठीक आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है। फिर एंड में अपना दिमाग लगाते हो और स्टॉक्स चुनते हो। कैसा जा रहा है 3 साल जो लौट के आए 2018 ऑनवर्ड्स? कैसा रहा शेयर बाजार की जर्नी आप इस बार वाली? एक्चुअली दोबारा मेरा जो एंट्री रहा ये थोड़ा सा लर्निंग है मेरे लिए, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने छोड़ा था उस टाइम काफी मार्केट नीचे पे था, और दोबारा जब एंट्री लिया तो मार्केट डिफरेंट लेवल पे था। तो मेरे लिए थोड़ा सा सीखने के लिए ज्यादा था ये इस टाइम पीरियड में। एक तो मैम, पहला सवाल आस्था के लिए कौन सा? सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा आस्था के लिए? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है टाटा पावर सर। 225 शेयर है मेरे पास 175 के रेट से। और ये लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लेकर रख लिया पोर्टफोलियो में, ऐसा मानूं? नहीं, ये मैं, हाँ, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुके हैं इस शेयर्स के मेरे पोर्टफोलियो में, और मैंने प्रॉफिट भी बुक कर चुकी हूँ इसमें। हाँ। तो मेरा क्वेश्चन है मैम से कि मैं इससे अब एग्जिट हो जाऊं या और एक्यूमुलेट करके मैं इसे पोर्टफोलियो में रखूं? आस्था लंबी अवधि के लिए है, 1 साल ऑलरेडी हो चुका है, आपने सवाल सुन ही लिया है, क्या जवाब होगा? मैम मेरे हिसाब से तो आप अभी इसमें से थोड़ा सा एग्जिट करिए, लेकिन ऊपर के स्तर पे अभी एक्यूमुलेट नहीं करना है, क्योंकि मुझे लगता है गिरावट में एक्यूमुलेट करेंगे तो ज्यादा अच्छे मौके रहेंगे। अभी नहीं एक्यूमुलेट करें। 200 के आसपास अगर मिला किसी भी वजह से तो वहां पे आप एवरेजिंग करना, अभी मत करिए। लेकिन ऊपर में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करना। स्पेशली 230 का जोन है, काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। अभी तो ये तेजी में बना हुआ है, पर 230 के आसपास आप थोड़ा सा मुनाफा वसूल करें। और अगर खरीदना है तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा, जो कि अराउंड 200 के लेवल के आसपास आता है। कोई गिरावट आती है तब आप बाइंग का सोचिए, अभी रुक जाइए। थोड़ा सा रुकिए, गिरावट में एंट्री के ज्यादा बेहतर मौके शायद ये स्टॉक आगे दे। साबी मैम, अगला सवाल कौन सा? मैंने लास्ट वीक इन्फोसिस लिया, नहीं लास्ट नहीं, 2 हफ्ते पहले 1287 में 130 क्वांटिटी। ये सब आईटी ले रहे हो क्या? विप्रो लिया, इन्फोसिस लिया, और भी कुछ ले रहे हो कि सिर्फ आईटी आईटी खरीद रहे हो? नहीं, मैंने विप्रो नहीं लिया था, मैंने जीआर इंफ्रा लिया था, देन इन्फोसिस। अच्छा, सिमरन मैम का विप्रो था। हाँ ठीक है। इन्फोसिस ये लिया क्यों है? ट्रेडिंग वाला मामला है या सोचा अच्छा लेवल है, इन्फोसिस अच्छी कंपनी, लंबी अवधि के लिए रख लूंगी? इन्फोसिस काफी अच्छी कंपनी थी, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, अपने काफी लो प्राइस में मिल रही थी, तो इसलिए मैंने इसके शेयर्स उठाए थे। कितना टाइम दोगे? ऐसा कुछ सोचा नहीं है? सॉरी, आपकी आवाज नहीं। मैं कह रहा हूँ कितना टाइम दोगे स्टॉक को, क्या दिमाग में है? मतलब जब तक कमाई हो रही है, बढ़िया कमाई हो रही है, रख लूंगी, है ना, ऐसा मान के चलूं? हाँ, मैंने इसका सोचा है 1450 तक का टारगेट सोचा है। 1450 का लक्ष्य मिल जाए, और उसके लिए कितना इंतजार करूं मैं? साल भर के अंदर, ऐसा मानूं? नहीं, 2 to 3 months। 2-3 महीने में 450 तो 1400 का भाव चाहिए भाई। आस्था मिलेगा?
देखिए अभी तो 1-2 महीने में तो ये दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। जो रेंज है वो 1185 डाउन साइड पे, 1435 ऑन द अपसाइड। सो ये इसी दायरे में घूमेगा। आपका जो टारगेट है वो 1435 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर चांसेस ब्राइट हैं कि आपका टारगेट इनफैक्ट ऊपर में 1500 के भी स्तर ये छू सकता है, लेकिन जो मैंने रेसिस्टेंस बताया है उसको ब्रेक होने पे ही वो अचीव होगा। लेकिन आप अभी बने रहिए मैम। इनिशियली मुझे लगता है 1380 तक जा सकता है ये काउंटर, विद द डिस्क्लेमर कि हम ये स्टॉक हमारे पीएमएस में होल्ड करते हैं। तो अभी मैं मेंटेन करने की सलाह दूंगी पोजीशन को 1380 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस के तौर पे अच्छा जो लेवल दिख रहा है बड़ा अगर रख सकते हैं तो 1240 का रखें। काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे जाने के चांसेस काफी काफी कम है। ठीक है, पर स्टॉक मार्केट में ना थोड़ा सा रीजनेबल होके चलें। हम चाह रहे हैं 2-3 महीने में 10% के रिटर्न, एनालाइज करिएगा तो कितने मैसिव रिटर्न्स हो जाते हैं। शेयर बाज़ार में आप इन्फ्लेशन को बढ़िया तरीके से बीट कर लें, है ना, कुछ अच्छे रीजनेबल, और देता है बाज़ार रीजनेबल 14-15% के CAGR देते हैं कई सारे स्टॉक। बहुत होता है अगर आप कभी कैलकुलेट करोगे तो। खैर क्या पता IT चल जाए, US से कुछ अच्छी खबरें आ जाएं। आस्था ने लेकिन अपना व्यू रख दिया आपकी स्क्रीन पे। आपने शायद होपफुली नोट डाउन भी कर लिया होगा साबी मैम। सिमरन जी, अगला सवाल कौन सा? जी सर, अगला सवाल के लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आस्था मैम 2 से 3 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अगर सजेस्ट कर सके फॉर लॉन्ग टर्म। ये तो हम सब जानना चाहते थे। हालांकि सिमरन के सवाल कुछ और दिख रहे हैं मुझे। सिमरन ने मौका देख के चौका मार लिया है। भाई आस्था, आप लोग का कन्विक्शन, पीएमएस में सबसे ज्यादा भरोसा, एक लार्ज कैप एक मिड कैप, ऐसा कोई पिक दे दो तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल। देखिए एक तो सबसे ज्यादा अभी कैपिटल गुड्स चल रहा है आशीष, तो सॉलिड रिजल्ट्स भी आ रहे हैं तो कंटिन्यूअसली सपोर्ट भी मिल रहा है। तो वो स्पेस में इंगरसोल रैंड, हिंद रेक्टिफायर्स ये काफी अच्छे लगते हैं। ये एक मिड कैप कंपनीज हैं और अभी स्टीम काफी अच्छा है, तो मुझे लगता है इंगरसोल रैंड को देख सकते हैं, हिंद रेक्टिफायर्स को देख सकते हैं, कमिंस को देख सकते हैं। तो ये 2-3 स्टॉक हैं। यहाँ पे आप एक नजर बनाइए। बैंकिंग में एक्सिस बैंक अच्छा लग रहा है, वहां पे नजर बना सकते हैं। और एक जेन टेक्नोलॉजीज करके जो कंपनी है जो कि बेसिकली डिफेंस सिस्टम्स में है और ट्रेनिंग में है, वहां पे भी एक नजर बनाई जा सकती है। तो जेन टेक्नोलॉजीज पसंद आता है आपके चैनल पे, मेरा रिकमेंडेशन भी गया हुआ है ऑलरेडी जेन में। तो जेन और कमिंस और एक्सिस बैंक ये तीनों काफी ज्यादा पसंद आते हैं। उसके अलावा एक हिंद रेक्टिफायर्स और इंगरसोल रेंट भी देखा जा सकता है। सिमरन मैम, अच्छा जैन मेरे ख्याल से कल किसी स्टॉक के विकल्प के तौर पे आशीष महेश्वरी अरिहंत कैपिटल के जुड़े थे, उन्होंने भी मेंशन करा था। तो भाई आपको कुछ दिग्गज में दाव लगाना है तो एक्सिस बैंक या फिर कोई कमिंस या चाहे तो मझौली कंपनीज में कोई जेन टेक्नोलॉजीज, ये अट्रैक्टिव पिक्स लगते हैं इन लेवल्स पर। और अगर और स्टेप नीचे उतरना है तो इंगलसोल रैंड, हिंद रेक्टिफायर जैसे भी स्टॉक्स हैं जो अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है। पढ़िएगा थोड़ा सा इन स्टॉक्स के बारे में, इंटरेस्टिंग लगे इनमें से कुछ स्टॉक्स तो आप बिल्कुल चुन सकते हैं। आस्था ने तो वेट कर रखा है। बेंगलुरु वापस जा रहा हूं। एकता मैम, अगला सवाल कौन सा? अगला सवाल मेरा सर है HDFC लाइफ के लिए, जो कि 737 पे 70 शेयर्स है। लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म एक्चुअली जिस रेट पे मैंने लिया था तो उस टाइम से ये काफी गिरता ही गया और फिर ये रिकवर नहीं आया उस रेट पे, इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में अभी तक है। आई एग्री। HDFC लाइफ बहुत लोगों के कोर पोर्टफोलियो की होल्डिंग बनी थी इस उम्मीद में कि इंश्योरेंस एज अ स्पेस, उसमें HDFC जैसी पेडिग्री ये भी वैसी कमा के देगा। बीच में बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया स्टॉक से, और रास्ता एक्चुअली हम सब ने भरोसा बनाए रखा, पोर्टफोलियो में रखा है, लेकिन ये काफ़ी करेक्ट हो गया है। अब क्या करूं? वो मेरी लॉन्ग टर्म की थीसिस जो थी स्टॉक को लेकर वो क्वेश्चन मार्क में आ गई है क्या? अगर नहीं आई है तो HDFC लाइफ को एवरेज कर लूं क्या इन लेवल्स पे? देखिए अभी एवरेज नहीं करिए, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा वीक डेली चार्ट्स में वीकनेस दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ा नीचे आ सकता है, और ये बहुत ज्यादा आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ 3-4 महीने से एक ही दायरे में ये घूम रहा है, 480 डाउन साइड में और अपसाइड में 592 यानी कि 600। तो ये 500 से 600 की रेंज में एक जनवरी से लेके अब तक वहीं पे ये मूव कर रहा है। तो ये आपका पेशेंस काफी ज्यादा टेस्ट करने वाला है। अभी थोड़ा सा वीक भी हो सकता है, पर मैम लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है एक बार होल्ड कर लीजिए। 595 का 595 का लेवल ब्रेक हुआ
तो काफी ब्राइट चांसेस हैं कि 620 और 680 तक आए तो आपकी कॉस्ट प्राइस से के करीब आ सकता है, तो तब निकलने के मौके रहेंगे। अभी एग्जिट नहीं करना है, लेकिन नई खरीद भी नहीं करनी है क्योंकि वीक लग रहा है। जो लिया हुआ है उसमें चाहे तो 539 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ना एग्जिट करना है ना नया खरीदना है, अधर में लटका हुआ स्टॉक है इस समय। अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे स्टॉक पे, शायद अभी यहां से और अच्छे अपटिक्स आपको देखने को मिल जाए। चलिए इस नोट पर साबी जी, सिमरन जी, एकता मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। रास्ता थैंक यू सो मच आपका तो खास तौर पे बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने क्विकली। छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निफ्टी एकदम फ्लैट। इस फ्लैट में एक बात ध्यान रखिएगा, आईटीसी के 9.5 रुपए का एडजस्टमेंट था, यानी कि 2.1% कल के क्लोज पे गिरना चाहिए था। तो 9.5 का एक्स डिविडेंड होने के बाद ये स्टॉक हरे में आके खड़ा हो रहा है, फ्लैट हो गया है। तो दरअसल जो मैं सुबह कह रहा था निफ्टी 50 पे दबाव बनाएगा आईटीसी, उस लिहाज से तो कोई दबाव ही नहीं है। ये आईटीसी दरअसल 9-9.5 रुपए ऊपर चढ़ गया है, बल्कि ऐसा देखिए आप, ये 449 रुपीज कल का क्लोज विद 9.5 रुपए का डिविडेंड। जलवे हैं भाई साहब। तो दरअसल इसको एडजस्ट करता आईटीसी की अपनी चाल हो रही है आज, तो निफ्टी तो बढ़िया ग्रीन में नजर आता है आपको, बजाय कि फ्लैट। ठीक है, लेकिन ब्रेथ में पहले दिखा चुका और ब्रेथ में कुछ बदला नहीं है, किसी चीज में कुछ बदला नहीं है। निफ्टी बैंक, मिड कैप इंडेक्स, ब्रेथ 1 for 1 की आपकी स्क्रीन पे सब एकदम शांत है आज के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन मिड कैप्स में इसकी लेयर के नीचे खूब तगड़ा एक्शन है। कुछ हिंट देके जाता हूं, उसके बाद मिड कैप का शो आएगा तो और आपको मजा आएगा उस शो में। जैसे आज सुबह हम लोग कई सारे स्टॉक्स चर्चा कर रहे थे। मोंटे कार्लो 13% ऊपर, आईएसजीईसी इंजीनियरिंग अपने रिजल्ट्स पे 12% ऊपर, वो कोई हिकल अपने नंबर्स पे 9-10% ऊपर, स्टोवक्राफ्ट 11% गिरा हुआ। बड़े इंडिविजुअल शार्प रिएक्शंस हैं नंबर्स पे। आई एम श्योर अगले शो में मिड कैप में इस पे चर्चा होगी, लेकिन इस शो सास बो सेंसेक्स में आज के लिए इतना ही। वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब आपकी स्क्रीन पर रहेंगे, रीच आउट करते रहिएगा। नमस्कार।